हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। जैसे कि आज सुबह वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए, अभी उसका अप्लाई का जो प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है। एक्चुअली में ये अप्लाई ऑनलाइन नहीं है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसको फिलअप करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना होगा और एरोस्पेस को सेंड करना है, उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल आप वैसे ही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वही वाला फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है। और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइज़र और ट्रेनी टेक्नीशियन, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा में सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ट्रेनी टेक्नीशियन में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो अभी आप इन दोनों के डिफरेंस समझ गए। अगर आप टेक्नीशियन में फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद आईटीआई फिलअप कीजिए। फिर उसके बाद ट्रेनी सुपरवाइज़र में अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आप टेक्निकल सुपरवाइज़र को क्लिक करके कोर्स नेम में डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका डिप्लोमा में कौन सा ट्रेड था या फिर कौन सा ब्रांच था वहाँ इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पर आपको अपना जो कॉलेज का नाम था वो कॉलेज का नाम पूरा लिखना है। फिर आपका नाम, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ, ईयर, प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद आपको आपका पिन लिखना है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपका निजी एड्रेस है, स्थायी एड्रेस है, उसको यहाँ पर लिखना है और वहाँ का पिन नंबर आपको यहाँ डालने हैं। अगर आपका दोनों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप दोनों को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ ईमेल आईडी देना पड़ेगा जो रजिस्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है उसको डालिए। नेक्स्ट आपका 10th बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए। आप का लोकेशन यानी कि कौन सी स्टेट से आप पास आउट हुए हैं, आपका स्टेट का नाम लिखिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कब पास आउट हुए हैं। ऑब्टेंडेड मतलब आपका कितना स्कोर रहा है 10th में। अगर आपने 600 नंबर से 480 नंबर लाए हैं तो 480 नंबर को ही ऑब्टेंडेड में लिखिए। आउट ऑफ टोटल में आप 600 को लिखिए। ओके, तो आपको ऑब्टेंडेड में 480 लिखना है, आपका जितना नंबर है, और आपका टोटल मार्क कितना था, मान लीजिए 600 था तो 600 लिखना है। फिर उसके बाद ये 480 600 का कितना परसेंटेज हो रहा है वहाँ आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपने 12th किया है तो आप बोर्ड नेम या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं और कहाँ से पास आउट हुए हैं वो स्टेट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में आपने पास आउट किया था, सेम आपको कितना नंबर है 12th में और टोटल नंबर 12th में आपका कितना था, यानी कि इंटर भी आप बोल सकते हैं, 10+2 भी बोल सकते हैं, सेम चीज़ है। इसके अलावा अगर एनी अदर कुछ किए हैं ग्रेजुएशन वगैरह तो आप बोर्ड, लोकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, सेम कितना नंबर था आपका, कितने नंबर से टोटल नंबर कितना था आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है। आपका आईटीआई और डिप्लोमा वाला जहाँ पर आपको देख पा रहे हैं फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, तो आप जिसमें फिलअप कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा में कर रहे हैं तो डिप्लोमा को टिक कीजिए, अगर आप आईटीआई से कर रहे हैं तो आईटीआई को टिक कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, फर्स्ट सेमिस्टर कब पास आउट हुए, सेकंड सेमिस्टर कब पास आउट है, थर्ड सेमिस्टर कब पास आउट है, फोर्थ सेमिस्टर कब पास आउट है। ये आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 6 सेमिस्टर है। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रेड है तो ग्रेड, अदरवाइज परसेंटेज है तो परसेंटेज, जो आपको मिला है, जो आपकी मार्कशीट में है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रेजेंट परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है, टोटल क्रेडिट अर्न कितना, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, आईटीआई वालों के लिए नहीं है, इसीलिए आईटीआई वाले इसको स्किप कर सकते हैं। ओनली यहाँ पर नंबर ऑफ परसेंटेज आप लिख दीजिए। आपने कोई प्रोजेक्ट किया था फाइनल ईयर में तो आपका प्रोजेक्ट का नाम और गाइड का नाम, डिटेल्स उस प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कहाँ पर काम किए हैं तो आप यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में येस कीजिए। अगर आपका पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में हो तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अगर नहीं कर रहे थे तो नो कीजिए। अगर आपने येस पर क्लिक किया तो फिर आपको यहाँ सीरियल नंबर 1, 2 ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से लेकर कब तक किए थे वो आपको लिखना है। और फिर इसके बाद आता है आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन, फादर्स का नाम, वो क्या काम करते हैं, मदर्स का नाम, वो क्या काम करते हैं, इन additional information if any including other relevant information on any ongoing legal proceeding। मतलब
अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, यानी कि कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताना होगा। अदरवाइज अगर नहीं चल रहा है तो इसको आप स्किप कीजिए। सबसे लास्ट यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया गया है, आप डेट लिखिए और आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कीजिए। यहाँ पर ऐसे शॉर्ट सिग्नेचर करके मत देना। मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि बहुत से कैंडिडेट शॉर्ट सिग्नेचर करके भेज देते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आपको आपका पूरा नाम जो है वही नाम लिखना है, शॉर्ट सिग्नेचर मत कीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ इस फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ आपको ऐड करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दोनों चीज़ दोस्तों याद करके इसमें डालना आपको। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th टू IITI और डिप्लोमा, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको डालना है। और उसके साथ साथ ओरिजिनल विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जैसे मैंने आपको बोला था 3 मई 2025 को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उस टाइम पर आपको ये चीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पर आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना होगा और एक सेट फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देना होगा उन लोगों को, इसीलिए थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज चेंज, द एप्लीकेशन इज लिएबल टू बी रिजेक्टेड और डिटेल रिज्यूम टू बी एनक्लोज। मतलब जो फॉर्म पहले दिखाया उसको और आपका जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है उसको, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितना भी सारा आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको बताया और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबको एक ही PDF करके आपको पहले जो रिक्रूटमेंट ईमेल आईडी बताया था वो ईमेल आईडी भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आपको सेंड करना है। तो आपको देखिए, जैसे आप आपके मोबाइल में ओपन करोगे ईमेल तो आपको यहाँ ये देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का मार्क मिल रहा है, वहाँ आपको टिक करना है जो कंपोज लिख के आ रहा होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। फिर उसके बाद 2 वाला जो ऑप्शन है, 2 वाले ऑप्शन में आपको रिक्रूटमेंट कहाँ पर आप भेज रहे हैं, जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी, वही वाला ईमेल आईडी आपको लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर और ट्रेनी टेक्नीशियन, जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसी को लिखिए। फिर उसके बाद कंपोज ईमेल, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है आपको, आप कौन है, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको जो लैंग्वेज में सूटेबल हो, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, मगर शॉर्ट में लिखना। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट, ऐसे लिखना कि मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरी शिक्षागत योग्यता ये है और मैं अपना जो भी दस्तावेज है सभी दस्तावेजों के एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच करके नीचे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इसको फाइंड कीजिए। फिर उसके बाद आपको आपका पूरा नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिखना है, फिर देना है। जैसे इन सब चीज़ कर लोगे, या आपको अभी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको एक ऐसा सिंबल देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सिंगल PDF आपने बनाया हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सिंगल PDF, उसको टिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ दिया गया एरो मार्क के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ सेंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ एरो मार्क के ऊपर टिक करेंगे, आपका जो ईमेल है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको वो लोग बुलाएंगे। तो दोस्तों यही था ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है और कैसे ईमेल सेंड करना है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।